नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गई हूं एक सच्चा, दिल दहला देने वाला पैरानॉर्मल भूतिया किस्से के साथ। लेकिन आज का जो किस्सा है ये कोई आम इंसान के साथ घटा हुआ किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बॉलीवुड हस्ती के साथ घटा हुआ सच्चा भूतिया किस्सा है। आप लोगों ने जरूर थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी कौन है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह है। ठीक है, तो चलो आज के इस सच्चा भूतिया किस्से में सुनते हैं, जानते हैं कि एग्जैक्टली रणवीर सिंह के साथ क्या घटा था, क्या उनको एक्सपीरियंस हुआ था और कहां पे हुआ था, या फिर किस फिल्म के सेट पे हुआ था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल रणवीर सिंह ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बोला है कि उनको ये सब जो भूत प्रेत, ऊपरी शक्ति, पैरानॉर्मल चीजें, जो भी बोलो, ये सब चीजों में उनको जरा सा भी विश्वास नहीं था जब तक उनके साथ, उनके खुद के साथ एक अजीबोगरीब पैरानॉर्मल किस्सा घट नहीं गया। ठीक है, तब तक उनको ये सब चीजों में जरा सा भी विश्वास नहीं था। अब उनके साथ जो पैरानॉर्मल किस्सा घट गया, ये कैसा था, ये क्या किस्सा था? दरअसल जब रणवीर सिंह अपने एक बहुत ही सुपरहिट मूवी, जो हम सब लोग जानते हैं, बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म का शूटिंग कर रहे थे, बाजीराव मस्तानी का शूटिंग कर रहे थे, तो फिल्म के सेट पे उनको हमेशा ये महसूस होता था कि कोई अदृश्य सा शक्ति बोलो, कोई साया बोलो, ठीक है, हमेशा उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे घूम रहा है, चल रहा है, उनके साथ साथ है। ठीक है, अब ये जो अदृश्य सा साया होता था, अदृश्य तो बोल नहीं सकते क्योंकि अदृश्य वो होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको एक साया का एक्सपीरियंस होता था। ठीक है, एग्जैक्ट कोई चेहरा नहीं, लेकिन एक साया जो हमेशा, कोई शैडो बोलो, कोई परछाई बोलो, कोई साया बोलो, हमेशा उनके साथ फिल्म के सेट पे भी घूम रहा है। और जब वो शूटिंग खत्म करने के बाद अपने होटल रूम में आ रहे हैं, तो उनके होटल रूम में भी वो साया जो है उनके साथ 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 हर जगह चल रहा है, हर जगह है, ऐसा उनको महसूस हो रहा था, उनको एक्सपीरियंस हो रहा था, जो कि ऐसा टाइप का एक्सपीरियंस उनको फिर कभी कोई भी मूवी के सेट पे उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब फील नहीं हुआ, लेकिन इसमें हो रहा था। पर वो कंफ्यूज थे कि क्या ये सच में, मतलब कोई साया मेरे साथ है, या फिर मेरे मन का वहम है, या फिर जो कैरेक्टर है बाजीराव का, मैं उसमें इतना ज्यादा घुस चुका हूं कि वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में इफेक्ट डाल रहा है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, वो कंफ्यूज थे, क्योंकि पहले से ही वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते थे। और यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो साया वो महसूस कर रहे थे कि उनके साथ साथ है, वो साया ना एग्जैक्ट जो ओरिजिनल पेशावर बाजीराव थे उनके जैसा था। ठीक है, मतलब उनके जैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ, उनके जैसा ड्रेस पहना हुआ, उनके जैसा पगड़ी वगैरह पहना हुआ, और उन्हीं के जैसे नैन नक्श, या फिर फेस का जो भी बोलो, फेस का कटिंग बोलो, उनके जैसा बॉडी बोलो, मतलब एग्जैक्ट जो पेशावर बाजीराव का जो भी फोटोज बोलो, चित्र बोलो, जो भी उन लोगों ने देखे हुए थे, एग्जैक्ट उनके जैसा दिखने वाला एक साया हमेशा उनके साथ साथ, रणवीर सिंह के साथ साथ घूम रहा था। तो वो बहुत ही कंफ्यूज थे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सच में कुछ ऐसा है, या फिर मेरे मन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल दिया है, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर में एकदम घुस चुका हूं। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसा चलते 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 एक दिन वो
अपने ही कोई सीन का, उसी मूवी का, बाजीराव मस्तानी का ही कोई सीन का प्रैक्टिस करने के लिए या रिहर्स करने के लिए, ठीक है, वो एक लोकेशन में जा पहुंचे, उसी मूवी के एक लोकेशन में जा पहुंचे जहां पर वो अकेले थे। मतलब उस दिन शायद शूटिंग वगैरह नहीं हो रहा था या बाद में होना था, वो बस खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, कोई पर्टिकुलर सीन को प्रैक्टिस करने के लिए उस लोकेशन में जाकर पहुंचे और वो अपना जो भी है प्रैक्टिस करने लगे, अपने लाइंस बोलने लगे, वो अपने प्रैक्टिस में व्यस्त हो गए। जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसके जस्ट पीछे एक काला रंग का, ब्लैक कलर का बहुत बड़ा दीवाल था, ठीक है, बहुत ही बड़ा दीवाल जो कि पूरा काला कलर का था और उस दीवाल के सामने खड़े होके रणवीर सिंह प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनको महसूस होता है कि कोई साया, वही साया, ठीक है, वही साया जो हर वक्त उनके साथ साथ है, वही साया टाइप का कुछ उनके पीछे, उस दीवार के वहां पीछे खड़ा है या कुछ है, ऐसा उनको महसूस होता है। तो वो क्या करते हैं, झट से ऐसे पलट के देखते हैं उस दीवार की तरफ। तो वैसे तो कोई नहीं होता है, जब पलट के देखते हैं तो कोई नहीं होता है, लेकिन अचानक से व्हाइट कलर का धूल, मतलब पाउडर टाइप का धूल उड़ना चालू हो जाता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट धूल नहीं है, धूल तो मिट्टी का एक कलर होता है, लेकिन ये पूरा सफेद कलर का, जैसे हम लोग पाउडर यूज करते हैं ना, सफेद पाउडर, ऐसे ही सफेद कलर का पाउडर जैसा पूरा चारों तरफ से उड़ना चालू हो जाता है, जबकि वहां पर सफेद पाउडर टाइप का कुछ भी नहीं था, ना ही हवा बह रही थी, ना ही हवा चल रही थी जोरों का, कुछ नहीं था। सडनली सफेद कलर का पाउडर जैसा उड़ना चालू हो जाता है और उड़ते 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 वो जो पीछे का जो ब्लैक कलर का दीवार था, उस दीवार के ऊपर, उस काले रंग के दीवार के ऊपर वो सफेद जो पाउडर उड़ रहे थे वो ऐसे चिपक जाते हैं, उस दीवार के साथ चिपक जाते हैं सफेद पाउडर। और चिपकने के बाद वो सफेद पाउडर ना ऐसा एक आकृति, ऐसा एक शेप में चिपकता है, ऐसा एक आकृति में चिपकता है, ऐसा एक आकृति बन जाता है उस काला कलर के दीवार के ऊपर, जो हूबहू एग्जैक्टली ओरिजिनल पेशावर बाजीराव के जैसा था, ठीक है, मतलब उनको जो इतने दिन से महसूस हो रहा था कि एक साया उनके साथ साथ चल रहा है जो कि एग्जैक्ट पेशावर बाजीराव जैसा है, आज उनके आंखों के सामने उस काले दीवार पर ना कुछ हवा, ना कहीं पर हवा है, ना सफेद पाउडर है, ना कुछ है, लेकिन उनके आंखों के सामने उस काले दीवार पर सफेद पाउडर से एक आकृति बन जाता है, एक डिजाइन बन जाता है जो कि एग्जैक्टली पेशावर बाजीराव का ही आकृति था। उनके जैसे ड्रेस पहना हुआ था, उनके जैसे पगड़ी था, उनके जैसे नैन नक्श थे, हूबहू उनके सामने बन गया। अब वो बहुत ही हैरान हो गए, मतलब जो इंसान इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता है वो एकदम हैरान हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, क्योंकि अगर वो जाकर किसी और को ये बात जुबानी बोलेंगे तो हो सकता है सेट पे कोई यकीन ना करे, तो जल्दी से उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और उन्होंने उस आकृति का जो फोटो है जो काले दीवार पे बना हुआ था वो खींच लिया अपने मोबाइल पे, और बाद में उन्होंने जाकर अपने सेट के जो क्रू मेंबर्स हैं उनको जाकर वो दिखाया, वो वाला आकृति दिखाया कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था और मेरे पीछे ऐसा मेरे को महसूस हुआ और मुझे बहुत दिनों से महसूस हो रहा था और आज ऐसा वाला निशान, मतलब ऐसा वाला आकृति मेरे आंखों के सामने बन गया। तो सेट में सारे ही लोग, जिन लोगों ने वो आकृति को देखा उनके मोबाइल में, सब लोगों ने बोला कि अरे ये तो हूबहू पेशावर बाजीराव का आकृति है, हूबहू उसी का आकृति है जो बना हुआ है दीवार पे, ये कैसे हो सकता है। तो मतलब जो इतने दिन से उनको महसूस हो रहा था कि उनके साथ साथ कोई चल रहा है, क्या वो सच में पेशावर बाजीराव का आत्मा था, उनकी रूह थी जो उनके साथ साथ चल रहा है। क्यों उनके साथ चल रहा है, क्योंकि वो खुद, रणवीर सिंह खुद वही वाला पेशावर बाजीराव का रोल निभा रहे थे, उन्हीं का एक्ट कर रहे थे, उन्हीं का जिंदगी बयां कर रहे थे पर्दे के ऊपर। तो उनके साथ ओरिजिनल जो पेशावर बाजीराव का जो रूह था वो जुड़ चुका था, उनके साथ साथ चल रहा था, उन्हें एहसास करा रहा था कि तुम जो कर रहे हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सच में हो रहा था उनके साथ। सब के सब
एकदम शॉक्ड हो चुके थे, सेट में सबके सब शॉक्ड हो चुके थे। रणवीर सिंह खुद शॉक में चला गया था कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और इस घटना से पहले, ये घटना जब तक उनके साथ नहीं घटी, वो कभी भी भूत प्रेत वगैरह में यकीन नहीं करते थे। ये उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में बोला है, कहा है। तो ये था एक सच्चा भूतिया किस्सा जो कि एक सेलिब्रिटी के साथ घट गया, ठीक है। और सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ, जैसे बिपाशा बासु, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, गोविंदा, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी सच्चा भूतिया किस्सा घटा हुआ है, जो कि उन्होंने खुद बयां किया है, ठीक है। सौरभ गांगुली के साथ भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल किस्सा घटा हुआ था, जो मैं बाद में कभी और कोई वीडियोस में बोलूंगी। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा कुछ अजीब सा घट जाता है, जिनका उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन रूह कांप उठती है, दिल दहल जाता है अंदर से। तो आप लोगों को इस घटना के बारे में क्या राय है? मतलब क्या रणवीर सिंह उस कैरेक्टर में घुसे हुए थे, इसलिए वो कैरेक्टर उनके दिमाग में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ देखा, या फिर सच में पेशावर बाजीराव का आत्मा उनके साथ कुछ पल के लिए जुड़ गया था उस मूवी में? क्या था एग्जैक्ट बात, क्या थी, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ उनका मन का वहम होता, तो फिर वो आकृति कैसे मन के वहम से बन सकता है? मानो मेरे मन में कोई वहम हो रहा है, तो मुझे कुछ दिखाई दे सकता है, मैं वहम में कुछ ना कुछ देख रही हूं, हो सकता है, लेकिन मेरे वहम के कारण सचमुच में एक आकृति, एक बड़ा सा आकृति, एक छोटा मोटा कोई आकृति नहीं, एक बड़ा इंसान का, उतना बड़ा एक इंसान का आकृति दीवार पे बन जाए, ये मेरे वहम के कारण उतना बड़ा आकृति कैसे बन सकता है दीवार पे? और वो आकृति का पिक्चर भी उठाया गया है, ऐसा नहीं कि आकृति बना और रणवीर सिंह ने बस अपने आंखों से देखा और किसी ने कुछ नहीं देखा, उनका वहम होगा। उसका पिक्चर उठाया फोन में, और उस पिक्चर को बाकी सबको दिखाया, सबने उस पिक्चर को देखा। तो ये सारा चीज क्या एक मन के वहम से हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, पर ये बहुत ही एक क्रीपी सा घटना था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को एक सेलिब्रिटी के साथ घटा हुआ कोई पैरानॉर्मल किस्सा शेयर करूं। जनरली मैं आम लोगों के साथ घटा हुआ पैरानॉर्मल किस्से शेयर करती रहती हूं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। जो लोग भी भूतिया स्टोरीज, पैरानॉर्मल किस्से सुनना पसंद करते हैं, तो उनके साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे पैरानॉर्मल वीडियोस को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और चलो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अगले कोई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कोई भूतिया सा, दिल दहला देने वाला, डरावना सा किस्से के साथ। तब तक के लिए जरूर मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके ऑल वाला घंटी वाला बटन जो है, बेल बटन जो है, उसको दबाना, और दबा के ऑल वाले ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए चलती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। नमस्ते।